आज के मनन के लिए हम रोमियो 8 और उसके 5 पद से देखेंगे और उसके 9वें पद तक। यहाँ पर इस रीति से लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक तो आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शारीरिक मन तो परमेश्वर से शत्रुता करता है, वह न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न ही हो सकता है। जो शारीरिक है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। यदि वास्तव में परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है तो तुम शरीर में नहीं वरन आत्मा में हो, परंतु यदि किसी में मसीह का आत्मा न हो तो वह उसका जन नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें वचन के द्वारा समझाते और सिखाते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आप और मैं जब प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु को जानते हैं, तो एक बात को समझ में आनी चाहिए कि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं। आत्मा का कार्य अलग है और शरीर का कार्य अलग है। लेकिन एक बात सत्य है कि इस शरीर के अंदर होकर के ही आत्मा कार्य करता है, क्योंकि शरीर के अंदर ही होकर के आत्मा को कार्य करना है। अब ये हम कितना इसके अंदर अपने परमेश्वर की उस आत्मा को निमंत्रण देते हैं और कितना उसको कार्य करने देते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। प्रभु यीशु मसीह ने भी शरीर के विषय में कहा कि और आत्मा के विषय में कहा कि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर जो है दुर्बल है। वास्तव में हमारे शरीर जो है दुर्बल है, शारीरिक रूप से हम कमज़ोर पाए जाते हैं। कई बार हमारे अंदर शारीरिक कमजोरी हो जाती है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे और अधिक होती चली जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब शरीर कमज़ोर हो जाए तो हम परमेश्वर की आत्मा को भी क्या करें, छोड़ दें या परमेश्वर की आत्मा को निंदा करें, क्योंकि ये निंदा करने के बराबर है कि हम परमेश्वर की आत्मा को अपने शरीर के अंदर कार्य नहीं करने देते। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि ना आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर जो है दुर्बल है। तो हमें इसका मतलब इस दुर्बलता को अपनी ताकत बनाने की जरूरत है। जब आप दुर्बल होते हैं तब आपको परमेश्वर क्या करता है, सामर्थ्य बनाता है। अपने जीवन के अंदर इस बात को ध्यान में रखें कि जब आप दुर्बल होंगे तभी परमेश्वर आपके अंदर अपने आत्मा के सामर्थ्य को प्रकट करेगा और आपके अंदर एक बल और कुव्वत देगा ताकि आप उसके द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। तो यहाँ पर पौलुस कहते हैं, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक तो आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। यानी दो तरीके के लोग हैं इस संसार के अंदर, कि एक तो शारीरिक रूप से चलते हैं और एक आत्मिक रूप से चलते हैं। और जो शारीरिक रूप से चलते हैं उनके लिए तमाम बातें व्यर्थ की होती हैं जो है ना वो करते हैं, और उनको लगता है कि हम ऐसा करके बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपने जीवन को दुख की तरफ लेकर के जा रहे होते हैं, क्योंकि शरीर पर मन लगाना जो है वो क्या है, व्यर्थ है। मृत्यु को तरफ लेकर के जाना है। यानी कि अगर हमारे मृत्यु दो प्रकार की मृत्यु होती है, एक तो आत्मिक मृत्यु है और एक शारीरिक मृत्यु है। और हम शारीरिक मृत्यु की बात करें तो अलग है और आत्मिक मृत्यु की बात करें तो बिल्कुल अलग है। शारीरिक मृत्यु में क्या होता है कि हम इस पूरी दुनिया से चले ही जाते हैं, लेकिन आत्मिक मृत्यु वो होती है जब शरीर को हमारा परमेश्वर की आत्मा के लिए तैयार नहीं रहता और परमेश्वर की आत्मा के अनुसार हम अपने कार्यों को नहीं कर रहे होते हैं। जब आत्मा को हम क्या करते हैं, दुखित कर देते हैं, तो वो शरीर मरा हुआ है। इसीलिए पौलुस क्या कहते हैं, पौलुस कहते हैं, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। इसका मतलब है कि ये शरीर जो है जिंदा रहते हुए भी नींद में है, गाफिल है और ना मुर्दों के समान है। तो इसलिए हमें अपने जीवन को जांचने की जरूरत है कि हम कौन से तरीके से जीवन को चला रहे हैं। हम आत्मिक हैं, शारीरिक हैं, ये हमें ही जांचने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पर मन लगाता है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये हो जाए, ये हो जाए, ये मिल जाए, ऐसा हो जाए। ये शारीरिक बातें हैं, शारीरिक भौतिक वस्तुएं, मतलब शारीरिक क्रियाएं को पूर्ति करना। लेकिन जो आत्मिक व्यक्ति है वो आत्मिक बातों पर मन लगाता है, आत्मा की बातों पर मन लगाता है। परमेश्वर कैसे खुश हो
हो सकता है, परमेश्वर मेरे जीवन से कैसे आनंदित हो सकता है, मैं परमेश्वर की महिमा कैसे कर सकता हूँ, मेरे द्वारा परमेश्वर का काम कैसे हो सकता है, मेरे द्वारा कैसे परमेश्वर के राज्य के लोग तैयार हो सकते हैं, किस तरीके से मैं अनेकों आत्माओं को जीत सकता हूँ कि मैं इस शरीर के साथ परमेश्वर के साथ निवास करने पाऊं, मैं कैसे है ना अपने जीवन को चलाऊं। यानी बहुत सारी बातें, आत्मिक बातें और शारीरिक बातों में बहुत अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। तो शारीरिक मनुष्य जो है वो शरीर पर मन लगाता है और आत्मिक मनुष्य जो है आत्मा की बातों पर मन लगाता है। और दोनों ही चीजों में एक बात ध्यान रखें कि शारीरिक रूप से चल रहा है चाहे आत्मिक रूप से चल रहा है, क्रिया एक ही को करनी है और वो है आपका मन। आपका मन ही है जो आपको धोखा देता है, आपका मन ही है जो आपको विचलित करता है, आपका मन ही है जिसमें सारे विचार उत्पन्न होते हैं। अब आप इस मन को सांसारिक करें या आत्मिक करें, यह आपके ऊपर निर्भर है। इससे मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता, किसी भी के भी मन के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, ना ही मैं क्या मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन मेरा और मेरे जैसे लोगों का कार्य है बताना, समझाना, सिखाना, करना नहीं करना, हर व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर रहना है। वो जो हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत जीवन है और उस जीवन को किस तरीके से वो जिएगा ये उसके ऊपर निर्भर है। और जो जैसा जिएगा वैसा ही उसका प्रतिफल पाएगा। अगर मान लो सांसारिक है तो उसके जीवन में जो दुख है हमेशा होंगे, बेचैनी हमेशा होगी, चिंता में हमेशा होगा, डर में हमेशा होगा, तमाम उलझनों में उलझा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो सांसारिकता में अपने जीवन को जीना चाहता है। लेकिन जो आत्मिक होगा उसके लिए दुख है तो भी आनंद होगा, अगर उसके लिए कमी है तो भी आनंद होगा, अगर क्लेश है तो भी आनंदित होगा, क्योंकि वो उस आनंद को परमेश्वर के द्वारा ढूंढ लेगा और वो मिल जाएगा। मतलब अंतर है दोनों में, मतलब करना आपके मन नहीं है। ऐसे एक कहावत है, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। यानी मन को आप जिस तरफ लगा देंगे उस तरफ ही वो काम करने लगेगा। अब मन जो है धोखे देने वाला है, सांसारिकता में, शारीरिकता में आपको लेकर के जाएगा, आपको धोखा देगा और आपके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देगा। लेकिन जब आप इसको आत्मिक स्तर पर लगाएंगे तो आपको बता दें कि दो क्रियाएं होंगी आपके जीवन में। एक तो आत्मिक रूप में आप उन्नति पाएंगे, आप एक शारीरिक रूप में उन्नति पाएंगे, आप ना आर्थिक रूप से उन्नति पाएंगे, मानसिक रूप से उन्नति पाएंगे, यानी कि हर प्रकार से आप उन्नति की तरफ तो बढ़ते चले जाएंगे। बाइबल के किसी भी कैरेक्टर को उठा करके देख लीजिए, बाइबल का कैरेक्टर छोड़ दीजिए, आप बाइबल को भूल जाइए। आप इस दुनिया के अंदर किसी भी ऐसे कैरेक्टर को उठा करके देख लीजिए जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाला था, जो प्रभु के वचन को महत्व देने वाला था, जो परमेश्वर को महत्व देने वाला था, वो दुनिया के टॉप लोगों में से आते हैं, दुनिया के टॉप मोस्ट लोगों में से आते हैं। वो मतलब उनका जो जीवन है वो बिल्कुल अलग किस्म का रहा। संसार की हर एक वस्तु को उन्होंने प्राप्त किया है, चाहे शायद ही कोई ऐसी वस्तु हो जो उन्होंने नहीं प्राप्त की हो। लेकिन क्या है, परमेश्वर ने उनको सांसारिकता में और आत्मिकता में दोनों में बढ़ोतरी दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना बेस बनाया। और क्या बेस बनाया कि परमेश्वर को पहला स्थान उन्होंने दिया, वचन को पहला स्थान दिया, आत्मिकता को पहला स्थान दिया, अपने मन को व्यर्थ की बातों की तरफ लगने नहीं दिया। उन्होंने सांसारिकता में अपने जीवन को नहीं चलाया। जब आप सांसारिकता में अपने जीवन को चलाएंगे, सांसारिकता की बातों पर, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। रोटी तो खानी है आपको ना, बिना रोटी खाए तो ना आपका काम नहीं चलने वाला है। कपड़ा तो आपको पहनना है। वह तो बाइबल के इस बात को कभी ना भूलें कि यीशु मसीह आपका ध्यान रखता है। बाइबल कहती है तुम चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते। बाहर तो छोड़ दीजिए, एक घड़ी तक नहीं बढ़ा सकते। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, आपको ना बताता हूं कि माइकल जैक्सन को आप जानते हैं, आपने सबने सुना है, उसके बारे में पढ़ा भी होगा। माइकल जैक्सन जो है एक क्या बोलते अफ्रीकी मूल के ना व्यक्ति थे, और कहने का मतलब काले थे वो। उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ बदल दूंगा, मैं अपनी शरीर की इस त्वचा को बदल दूंगा, और यहां तक कि मैं अपने माँ बाप भी सफेद खरीद लूंगा। और आपको बता दें कि उसने अपने जो शरीर की सैकड़ों प्लास्टिक सर्जरी कराई और वो काले से श्वेत हो गया। और यहां तक हो गया कि उसका जो वास्तविक चेहरा था वो एक लड़की के शेप में बदल गया।
जब और उन सर्जरी की वजह से उसके शरीर के अंदर इतना पीड़ा, इतनी दर्द और इतनी बीमारियां आ गई। उसने किसी ने उससे वो कहता था कि मैं इस पृथ्वी पर 150 साल तक जीऊंगा, मैं मौत को अपने पास नहीं आने दूंगा। 12 दुनिया के ना टॉप मोस्ट ना डॉक्टर्स की टीम उसके साथ रहती थी 24 आवर्स। और आपको बता दें कि उसके बारे में पढ़ते हैं आप तो मालूम चलता है कि ऑक्सीजन चैम्बर में वो सोता था, ऑक्सीजन चैम्बर में वो सोता था। और जब सर्जरी हुई तो कोई इन्फेक्शन ना लगे, उसने हर जगह पर अपने आप को कवर कर रखा था। आप देखेंगे उसके कभी फोटो को, तो उसे दस्ताने पहने रखता था, पूरा वो रहता है। और जितने धूप के लिए छाता लेकर के चलता था वो, मतलब टोटल है ना वो। उसने कहा मैं 150 साल तक जीऊंगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं मर नहीं सकता। अरबों खरबों रुपया उसके पास था, बड़ी बड़ी है ना उसने जागीरें खरीद ली। उसने परमेश्वर को चैलेंज कर दिया। और परमेश्वर को क्या चैलेंज, मैं उसकी पूरी हिस्ट्री नहीं बता रहा हूं, मैं एक एक करके मैं बताऊं तो उसने क्या क्या किया था। और आपको बता दें कि 50 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में वो व्यक्ति एक दिन चला गया, डॉक्टर्स काम नहीं आए, ऑक्सीजन सिलेंडर काम नहीं आया, दुनिया की कोई भी है ना टेक्नोलॉजी काम नहीं आई, क्योंकि परमेश्वर ने उसके टाइम निश्चित कर रखा था। तो इसका मतलब है कि हम दुनिया में कुछ अपने आप को बुलाने के लिए, कुछ करने के लिए और परमेश्वर को चैलेंज करने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन क्या वो सही है या गलत है यह परमेश्वर जानता है। शरीर पर मन लगाया उसने, तमाम दुनिया की टेक्नोलॉजी उसके पास में ना थी। आप समझ लें कि दुनिया का टॉप, मतलब क्या पॉप किंग कहलाता है वो ना। अरबों रुपया उसने, माँ बाप तक अपने लिए ने सफेद गोरे खरीद लिए थे, उनको कहते थे ये मेरे माँ बाप है। कुछ भी तो उसने नहीं छोड़ा। दुनिया का एक ऐसा व्यक्ति जो है ना एक साधारण परिवार में पैदा हुआ, और वो है ना धीरे धीरे करके जब पैसा आना शुरू हुआ, जब है ना उसकी ख्याति आई, तो उसने ना क्या किया, मैं अपने माँ बाप भी खरीद लूंगा, अपना शरीर भी है ना मतलब बदल दूंगा, और है ना मौत को तो है ना मैं है ना परास्त कर दूंगा। मैं है ना डॉक्टर्स की, हर किस्म के डॉक्टर, उसके 12 डॉक्टरों की टीम होती थी, ऑक्सीजन चैम्बर में सो रहा है, लेकिन जब मौत आई तो कुछ भी नहीं कर सका। तो इसलिए शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। अगर वो इसी बात को ये कहता कि परमेश्वर में चाहेगा तो मैं और जीऊंगा, तो आपको बता दे कि वो परमेश्वर वो है जो हमारी आयु को भी बढ़ा सकता है, वो शायद और अधिक जीने पाता। लेकिन जब परमेश्वर को चैलेंज करने लगे कोई व्यक्ति, नहीं मैं ये कर दूंगा और मैं ऐसा करूंगा, तो आप समझ लीजिए कि उसका मन जो है वो शैतान के बस में आ गया, और शैतान ने उसको क्या किया, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अनजाने में इस्तेमाल हो गया, वो जानबूझ करके नहीं होता। अब वहां पर क्या वो जानता नहीं था क्या, वो बाइबल को भी जानता था, वो परमेश्वर को भी जानता था, वो सब कुछ जानता था। लेकिन जब अहम आया, जब उसके मन के अंदर तमाम सांसारिकता की बातें भर गई कि नहीं संसार को मैं जीत लूंगा, तो उसने अपने लिए दुखों को पैदा किया और एक दिन इस दुनिया से चला गया। कहने का मतलब है कि सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए आत्मा पर मन लगाएं, और आत्मा पर मन लगाने वाला व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो जीवन को पाएगा और शांति को पाएगा। अगर अशांत हैं हम, तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के साथ नहीं है। अशांति हमारे जीवन के अंदर है तो परमेश्वर के साथ नहीं है, परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ काम नहीं कर रहा है। आप बेचैनी में जिंदगी को जी रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा काम नहीं कर रहा। हमें जरूरत है कि हम पूरी रीति से परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करें, अपने मन को जांचें, परखें, तोलें और कहें कि परमेश्वर तू मुझे चला। हमारे हृदय की विचार, हमारे हृदय की सोच परमेश्वर के वचन के अनुसार होने पाए, और जब होने लगेगी तो अवश्य हम लोग परमेश्वर के योग्य अपने जीवन को पाएंगे और परमेश्वर के द्वारा आशीषित, आनंदित और खुशहाल होने शुरू हो जाएंगे। 7वां पद कहता है, क्योंकि शारीरिक मन तो परमेश्वर से शत्रुता करता है, वे न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न ही हो सकता है। अपने तर्क देने लगेगा वो जो शारीरिक मनुष्य है ना,
परमेश्वर के काम के लिए भी अपने तर्क देने लगेगा। ध्यान रखें। और परमेश्वर को तर्क पसंद नहीं है। ध्यान रखें। आराधना मतलब आराधना, आत्मिकता मतलब आत्मिकता, पवित्रता मतलब पवित्रता। परमेश्वर जैसा है वैसा ही रहेगा, वो शुरू से आज तक ऐसा ही है, क्योंकि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है, वो बदलता नहीं है। दुनिया की टेक्नोलॉजी जरूर बदल रही है, लेकिन परमेश्वर नहीं बदला है। परमेश्वर ने कार्य करने का तरीका नहीं बदला। ध्यान रखें, उसकी टेक्नोलॉजी नहीं बदली है। आज भी बच्चे वैसे ही पैदा होते हैं जैसे आदम के समय में होते थे। आज भी वैसे ही मरते हैं, रूह वैसे ही निकल करके जाती है जैसे पहले जाती थी। कुछ नहीं बदला है। उसने अपनी टेक्नोलॉजी नहीं बदली, दुनिया ने अपनी टेक्नोलॉजी बदली है। दुनिया ने अपने विचार बदले हैं, दुनिया ने अपनी सोच बदली है। पहले लोग परमेश्वर को इतना प्रेम करते थे, सब कुछ चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा जीना मसीह होगा, मरना मसीह होगा। और जब जीना मसीह और मरना मसीह हो जाए तो जानते पौलुस के जगह ये हमारे लिए लाभ हो जाएगा, लाभ की बात हो जाएगी। लेकिन हम लाभ इस संसार के अंदर ढूंढ रहे हैं। संसार में लाभ नहीं है। संसार में दुख है, पीड़ा है, दर्द है, चिंताएं हैं, क्लेश हैं, उलझने हैं, मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, ये सब हैं। अगर आनंद है, खुशी है, शांति है, जीवन है, उद्धार है, छुटकारा है, तो वो यीशु के पास है, चाहे वो किसी भी किस्म का है। आप प्राप्त तो करने का यत्न करें, कोशिश करें। 8वां पद कहता है जो शारीरिक है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि तमाम बातों में तो वो दुनिया की बातों पर अपने मन को लगाएगा ना, और जो मन के अंदर होगा वही तो निकलेगा मनुष्य के अंदर से। तो शारीरिक मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। हां, दिखावा जरूर कर सकता है। मैं दिखावा कर सकता हूं आपके लिए, मैं परमेश्वर को खुश कर रहा हूं, लेकिन ये तो परमेश्वर जानता है और मैं जानता हूं। हर इंसान ये ना सोचे कि दुनिया जानती है। हर इंसान के बारे में दो ही शख्स हैं जो जानते हैं, या तो खुदा या खुद। या तो खुदा जानता है कि वो कौन है, क्या कर रहा है, और वो खुद जानता है कि मैं क्या हूं। बाकी तो दुनिया में अपनी झूठी इज्जत को बचाने के लिए कह रहा होता है, मैं ये हूं। वास्तविकता ये है। इसलिए आपको जो रिवार्ड मिलना है वो खुदा से मिलना है। आपको जो आशीष मिलनी है वो खुदा से मिलनी है। आपको जो दंड मिलना है वो भी खुदा से मिलना है। तो सब कुछ तो उससे क्यों हम छुपाएं? हमें किसके समक्ष है ना बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहिए, परमेश्वर के सामने, खुदा के सामने। तब जाकर के हमारा जीवन सुरक्षित हो सकता है। उसके बाद 9वें पद को ज्यादा लंबा नहीं लेंगे। यदि वास्तव में परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है तो तुम शरीर में नहीं वरन आत्मा में हो, परंतु यदि किसी में मसीह का आत्मा न हो तो वह उसका नहीं हो सकता। अब मसीह हमारे अंदर बैठा है तो क्या हम कोई गलत काम करेंगे? पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हम कहते हैं पवित्र आत्मा पा लिया। पवित्र आत्मा पाने के बाद में कोई हम गलत काम करेंगे? विचार करें थोड़ा सा। बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी है। मान लो परमेश्वर आपके अंदर है, आप बार बार बोल रहे मैं तो परमेश्वर को जान गया, मैं परमेश्वर को पहचान गया, मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूं, परमेश्वर को बहुत प्रेम करता हूं। अब परमेश्वर ना हमारे अंदर है, वो आत्मा के रूप में मेरे अंदर है। लालच वो कर रहा है, झूठ वो बोल रहा है, बुराई वो कर रहा है, उल्टे सीधे काम वो कर रहा है, तो ये अंदर बैठा हुआ परमेश्वर करा रहा है आपसे, ये परमेश्वर करा रहा है। तो इसका मतलब है कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम झूठी तसल्ली दे रहे हैं अपने आप को और लोगों को बहका रहे हैं। अजी, जो आपको जांचने वाला परमेश्वर है, आपको प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है,
आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको किसी पड़ोसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपको रिश्तेदार को बताने की जरूरत नहीं है, आपको अपने भाई बंधुओं को बताने की जरूरत नहीं है। आपको बताना है तो केवल और केवल एक को बताएं, परमेश्वर को, कि परमेश्वर देख मैं ऐसा चल रहा हूं। जैसा पिछले सप्ताह भी हम एक वचन पर मनन कर रहे थे, हे यहोवा तूने मुझे जांच करके जान लिया है। वो हमें जांच ले, क्या हम जांचने के योग्य हैं? स्थिर नहीं रह सकते। सो अजीजों, आप अपने जीवन को जांचें, परखें और अपने मन को तैयार करें परमेश्वर के लिए, आत्मिकता के लिए, ताकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपका जीवन चल सके और परमेश्वर आपको आशीषित कर सके। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन, आमीन।